मुझे वापस जाना चाहिए। कहीं वो अम्मी के साथ कुछ। नहीं, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना। शर्म करो बशीर, तुम अपनी बेटी के बारे में ये बातें कर रहे हो। भाई ये तुम लोगों के घर का मामला है, मैं तो चली अपने घर। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। सरकार औरत जात है, हमारे खौफ से उसने हरकत कर ली हो। तुम ठीक हो सैमा? जी। तुम्हारे आने से मेरी बच्ची खिल गई है काशिफ। बैठो ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं आंटी, काफी देर से घर से निकला हूं, मम्मी परेशान हो गई। आप वापस आएंगे ना? कैसी बातें कर रही हो? क्यों नहीं आऊंगा मैं, बल्कि अम्मी और सोबिया को साथ लेके आऊंगा। तुम उनकी बहू हो। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर जल्दी आना। मैं जरूर चक्कर लगाऊंगा। आप फिक्र क्यों करती हैं? बेटी की माँ हूं ना, फिक्र तो होती है। आप बेफिक्र रहिए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अदनान, भाई को गेट तक छोड़ने जाओ। जी बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तुम अपना वादा निभाओगे। ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने मेरी शर्त मान ली थी, इसलिए मैं यहां पे आया हूं। अब अगर तुम अपने वादे से मुकरे तो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो गए। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मुझे अपनी कही हुई हर बात याद है, फिक्र मत करो। ठीक है, फिर जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो खिदमत नहीं जनाब, इस लड़की की तलाश है। कल रात से गायब है। मगर मैंने इसे पहले कहीं नहीं देखा। ठीक है बाबूजी, लेकिन अगर आपको इस लड़की के बारे में कुछ भी पता चले तो बराए मेहरबानी इस नंबर पर राब्ता जरूर कर लीजिएगा। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। और गोशी, हाँ, ओए आखिरी बार उस लड़की को यहीं देखा था। हो ना हो, है वो यहीं कहीं। हो सकता है वो यहीं कहीं छुप गई हो और हमारे जाने के बाद फिर निकल गई हो। चल, हमें तो पूरी तरह कोशिश करनी है। ये तो अकबर भाई जान ले लेंगे हमारी। हाँ यार नोमी, ये ठीक कह रहा था। चला आ फिर। तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो, लेट जाओ। अरे यहां कहां लेट रही हो? फिर कहाँ लेटूं? बेड पे। लेकिन ये बेड तो तुम्हारा है ना। लेकिन अब ये बेड सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन मैं यहाँ कैसे?
आई मीन यहाँ तो तुम सोओगे ना। अरे मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, तुम मेरी फिक्र ना करो और बेड पे सो जाओ। और रही मेरी बात तो मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगा। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हो। अरे तकलीफ कैसी, ये मेरा कमरा है, मेरा जहाँ दिल चाहता है मैं वहाँ सो जाता हूँ। बस तुम अब मेरी फिक्र मत करो, तुम आराम करो। कल रात से तुमने एक लम्हा आराम नहीं किया। वकार, मुझे प्यास लगी है। ओ मैं भूल गया, मैं पानी लेके आता हूँ। सुनो, जाते हुए लॉक कर देना, अगर तुम्हारे पापा आ गए तो। अरे उसकी फिक्र मत करो, इस वक्त पापा सो जाते हैं। अच्छा मैं पानी लाता हूँ। पता नहीं ये लड़का आज भी सोया है कि नहीं। पापा आप? कौन है ये लड़की? अभी कुछ लोग इसे ढूंढते हुए यहां आए थे। पापा ये एनी है, मेरी क्लास फेलो, मेरी दोस्त। ये कौन सा वक्त है क्लास फेलो को बुलाने का? मुझे तो पता ही नहीं चला ये कब यहां आई है। कल रात को पापा। कल रात से ये यहाँ है और तुमने मुझे बताया ही नहीं? पापा मैंने सोचा पता नहीं आपको ये बात पसंद आए या नहीं। क्या बात है तुम्हारी? कल रात से तुमने इस लड़की को यहाँ रखा हुआ है और मुझे पता ही नहीं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था वकार। अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो जानती भी नहीं थी कि ये वकार का घर है। इसीलिए यहाँ इतनी रात गए अकेली चली आई? अंकल मेरी बात तो सुने। मुझे तो इस बात की समझ आ रही है कि तुम घर से भाग कर आई हो और इस बेवकूफ लड़के ने तुम्हें यहाँ रखा हुआ है। तुम्हारे वालिदैन कितने परेशान हो रहे होंगे और जब उन्हें पता चलेगा तो वो इस बरखुरदार पर केस भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं अंकल, जैसा आप समझ रहे हैं। तुम्हारे अरबू कितने परेशान होंगे। तुम उनकी इज्जत हो लड़की, क्या बीत रही होगी उन पर। अपने वालिदैन का नंबर बताओ, मैं अभी उन्हें डायल करता हूं। पापा आप हमारी बात तो तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अंकल आप चाहें तो मेरे अब्बू को फोन कर दें, लेकिन प्लीज उससे पहले मेरी बात तो सुन लें। मेरे अब्बू 60 साल के बुढ़े से मेरी शादी करना चाहते थे, इसीलिए मैं घर से भाग गई। भागते भागते मुझे वकार मिला और वो मुझे यहां ले आया। आप कहते हैं तो मैं अभी इसी वक्त यहां से चली जाती हूँ। नहीं, तुम यहां से नहीं जाओगी। जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहीं रहोगी बेटा। और सुनो, जब तक एनी इस घर में है तुम मेरे कमरे में सोओगे, समझे? जी पापा। थैंक यू। थैंक गॉड। बाय। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? जी। तो आओ फिर नाश्ता करते हैं। जी। आ जाओ। वकार नहीं आया? बेटा वो आता ही होगा, उसे बुलवाया है। नहीं बेटा, मैं सारी रात तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। हमारे माशरे में ये क्या हो रहा है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक बाप इस तरह से अपनी बेटी का दुश्मन हो जाएगा। तुम फिक्र न करो, मैं जैसा वकार के लिए हूं वैसा ही तुम्हारे लिए भी। बेफिक्र होकर इस घर में जब तक जाओ रहो। मेरी अम्मी वहां अकेली, लोग पता नहीं कैसा सलूक कर रहे होंगे उनके साथ।
वो तो ये भी नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँ। मुझे मेरी अम्मी की बहुत फिक्र हो रही है। तो इसमें फिक्र करने वाली क्या बात है? मैं आज ही जाऊंगा और तुम्हारी अम्मी से मिलाऊंगा। लेकिन इसमें बहुत खतरा है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम किसी परेशानी में फंस जाओ। तुम ऐसा क्यों सोचती हो बेटा? बिल्कुल फिक्र ना करो, इसे कुछ नहीं होगा। और वकार, तुमने भी बेटा सही सोचा है। आज ही एनी की अम्मी के पास जाओ और वहां जाकर देखो कि क्या हालात है। जी पापा। अंकल, आप उन लोगों को नहीं जानते, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम्हारा पापा भी हर किस्म के लोगों को डील करना जानता है। तुम्हें किसी किस्म की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। हम जो हैं भाई, और तुम सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करो। हाँ भाई, ये नाश्ता वगैरह शुरू होगा या नहीं? जी, चाय डाल के दूं? जूस पहले डाल दो। पता नहीं कुर्रतुलैन कैसी होगी। मैं तो उसके घर भी नहीं जा सकती। पता नहीं उसके ससुराल वालों ने उसका क्या हाल किया होगा। पता नहीं मेरी बच्ची ठीक भी है या नहीं। आ रही हूं भाई। जी, किससे मिलना है? जी, ये कुर्रतुलैन का घर है। हाँ, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। आप उसकी वालिदा हैं? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम वकार है।
और मैं आपसे कुरतुलैन के बारे में किससे बातें कर रही है? कौन है ये? वो ये वकार है और क्या? हाँ भाई, क्या बता रहा था तू कुर्रतुल ऐन के बारे में? बोल। जी, मेरा नाम वकार है और मैं कुरतुलैन के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। और क्या? फिर वो तो तेरा मसला क्या है, बताता क्यों नहीं? मैं कुर्रतुल ऐन का बाप हूँ और वो 2 दिनों से 2 दिन से उसको बुखार है बेटा। उसकी तबीयत ठीक नहीं। तुम क्या बता रहे थे? आंटी कुछ नहीं, कुरतुलैन को कुछ नोट्स दिए थे, वही वापस लेने आया। ओह अच्छा। वो जो तू कह रहा है तेरा जेरा उसका साथ क्यों नहीं दे रहा? जी ठीक है बेटा, मैं उसे बता दूंगी, वो तुम्हारे नोट्स तुम्हें दे देगी। अभी वो डॉक्टर के पास गई है। ठीक है आंटी, मैं फिर किसी दिन चक्कर लगा लूंगा। ओए, तुम रहते कहाँ हो? जी मैं? जी आप। और कोई है दूसरा यहाँ खड़ा जिससे मैं बात कर रहा हूँ? जी मैं गुलबर्ग में रहता हूँ। यहाँ का पता किसने दिया तुम्हें? कुरतुलैन ने। बेटा तुम जाओ। हाँ, खुदा हाफिज आंटी। खुदा हाफिज। अदनान को तो देखो। अच्छा मैं भी आई, ठीक है। अदनान कहाँ हो तुम? बड़े दिन बाद नजर आए। बस ये है यार, तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा हाल बड़ा ख़राब हुआ है। क्या हुआ? बस यार कुछ फैमिली की टेंशन चल रही है। ओह, अच्छा तुमने एनी को देखा क्या? अरे नहीं, वो तो कल से आई ही नहीं। अच्छा, तुम्हारी बात हुई यानी से? तुम तो जानते हो वो एक लेक्चर भी नहीं मिस करती। ज़रूर कोई बात हुई होगी। हाँ। क्या हुआ अदनान, कहाँ खो गए? नहीं कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हाँ पूछो। मेरी गैर मौजूदगी में एनी की वकार से मुलाकात हुई है? हाँ, वकार, एनी और नेता गए थे आइसक्रीम खाने। अच्छा। एनी ने नहीं बताया तुम्हें? वकार आया नहीं अभी तक? What a coincidence, वो भी आज नहीं आया शायद। अदनान कहाँ जा रहे हो? कैफे। अजीब बात है, एकदम से चल पड़ा। क्या रहा? हाँ, कौन था ये? कौन? ओए, ये जो एनी से मिलने आया था। वो कह तो रहा था कि एनी के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो ये तो मुझे भी पता है। एक बात बता, इस तरह के और कितने आते जाते हैं यहाँ? बशीर, तू अपनी बेटी पर तोहमत लगा रहा है? मैं जानता हूँ तेरी बेटी है, एक बार वो मुझे मिल जाए ऐसी दुर्गत बनाऊंगा कि याद रखी। बशीर, बेटी है वो तेरी, खून है वो तेरा। मेरा खून? मुझे क्या पता वो मेरा खून है भी या नहीं। और तेरी जैसी औरत का क्या पता किसी का गुनाह मेरे सर पे थोप दे। तू ना इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। किधर जा रही है? कहीं भी जाऊं तुझे इससे क्या? ज्यादा पर पुर्जे निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे पर पुर्जे काटने अच्छी तरह आते हैं। जानती हूं कि मैं तेरे जैसी नहीं हूं। अगर मैं तेरे जैसी होती ना तो इस तरह तेरी इज्जत बचाए मेहनत न कर रही होती, भाग गई होती किसी के साथ। मैं भी जानता हूं तेरी बेटी है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, पाताल से ढूंढ निकालूंगा, समझी? इसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।
गुलाम भाई, गोभी आज कैसे किलो लगाई है? 50 रुपए किलो। अरे वाह, इतनी महंगी। और ये टमाटर? सोने के भाव कर दिए तुमने सब्जी, हैं? ये लो, ये कल वाले पैसे भी आ गए तुम्हारे। आंटी, अरे तुम बेटा? आंटी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आंटी, कुरतुलैन मेरे घर में है और बिल्कुल महफूज है वो। क्या वाकई? मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से थोड़ी। मैंने काफी देर तुम्हारी अम्मी का इंतजार किया और फिर जब वो मार्केट जाने के लिए निकली तो मौका पाकर मैं उनके पास गया। यहाँ पे इतना बड़ा फैसला हो रहा है और इसकी लाताल्लुकी मुझे जरा पसंद नहीं है। काशिफ, वो अदनान के एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो वो उसके लिए बहुत फिक्रमंद है। अरे मुझे क्या पता कि मेरे बाद तुम दोनों माँ बेटियां किस किस से मिलती रही हो।